अब ठीक है। ओके, सो दिस फंक्शन विल बिकम n combination x e power x e power x. Is it clear up here? यस सर, सही है यहाँ तक। मुझे बताएं व्हाट इज n combination x? n फैक्टोरियल सर, वही इसको ओपन करें। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय यस, x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल x। मुश्किल इसको फिलहाल ऐसे रखो, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ n टाइम्स n माइनस 1, यानी कि चलिए मैं इसको इस तरह फिलहाल एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। x टाइम्स, कैन आई राइट n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सनो। और इस x को भी लिख सकता हूँ मैं x टाइम्स x माइनस 1, ताकि मैं x x को कैंसिल कर सकूँ, ठीक है। चलें, ये तो सेम है। बिल्कुल सर। अच्छा, इस p को भी लिख सकता हूँ मैं p इंटू p पावर लेट सपोज x माइनस 1, बिल्कुल सर। ठीक है। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर 8 होते हैं ना। अब ये समीशन x से रिलेटेड है, x इज लेट सपोज 1 to n, तो ये n कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, ठीक है। इस केस में तो मैं n और p दोनों को बाहर समीशन से पहले लिख सकता हूँ, और ये x x को मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना। तो ये बिल्कुल p सर। और n को मैं इससे पहले लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा np और ये हो जाएगा समीशन, ठीक है। और ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या बनेगा x माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको देखें, ये मेरा n है और ये एक, जिस तरह पहले हमने कॉम्बिनेशन को ओपन किया था, मैं कॉम्बिनेशन को क्लोज करने जा रहा हूँ। इसके लिए आप इसको देखें n माइनस एक्स का, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लेट सपोज n माइनस 1 माइनस x यस माइनस सर। 1, कैन आई राइट? ये सर बिल्कुल आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 सही है माइनस 1 सर। कैंसिल ड्यू। और ये तो आपको पता है कि ये p पावर x माइनस 1 होगा, ठीक है। और यस सर। फिर ये, अच्छा, इस n माइनस एक्स को जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, ऊपर q वाले को भी ना मैं इस तरह लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ n माइनस 1, और इसको क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकें इजीली, ठीक है। कैन आई राइट? यस और नो? अब देखें, इसको ओपन करेंगे, यू विल गेट सेम n माइनस एक्स, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताएं कि हाउ कैन आई राइट इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन किया था, क्लोज क्यों में x सर ये सर क्यों क्यों में x ऊपर नहीं आता आता है सर? सर? हाँ, ये ऊपर x वो है, x। दिस इज x। अब ठीक है। यस सर। सही है सर। अब देखिए, इसको क्लोज करें, कॉम्बिनेशन में किस तरह करेंगे, या अगर डायरेक्ट नहीं ये आ रहा तो आप इजी कर सकते हैं इसको। अगर मैं लेट कर लेता हूँ n माइनस एक्स को, लेट सपोज n माइनस 1 को लेट सपोज मैं करता हूँ m, और x माइनस 1 को मैं के लेट सपोज कर लेता हूँ k, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला फार्मूला Yes, sir. इजी आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेट सपोज np ये सेम रखा मैंने, इसमें मैं लिखूंगा m फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल, और ये है ये m माइनस k फैक्टोरियल, और ये क्या है p पावर m, और ये क्या है q पावर व्हाट m सर इन माइनस k। में अब आप देखें कि सर ऊपर जो आप लोगों ने कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन किया था, ठीक है, यहाँ से x को छोड़कर आप लोग इस चीज को देखें, ठीक है, तो ये चीज आ गई थी ना।
और ये तो सेम है। तो मुझे बताएं, अब हम्म। आपने इसको ना वापस क्लोज करना है, तो मैं क्या लिखूं? व्हाट्स द राइट? यस बताएं। मैं सर ये कॉम्बिनेशन एम में, कॉम्बिनेशन क्या आएगा सर? एम क्या आएगा? एम एम कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के, के ठीक है, ये सर और पी एम एम पी माइनस पावर पी। एम क्यू पावर ए माइनस के, ठीक है। अब इसमें एक्स नहीं है, जस्ट आप लोग कंपेयर करेंगे, उसमें वहां पर एक्स लिखा बहरहाल, यहाँ पर एक्स, और ये समीशन है। अब समीशन एक्स के साथ थे, तो हम एम और के को हम करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, स्टार्टिंग में मैंने बायनोमियल फार्मूला आप लोगों को बताया था। जब आप बायनोमियल फार्मूला को एक मरतबा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, दिस इज सेम एज फार्मूला फॉर बायनोमियल पी प्लस क्यू पावर पावर एम। अगर आप इसको ओपन करेंगे हाँ तो सेम आएगा ना। बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताएं, बिल्कुल सर। व्हाट इज पी प्लस क्यू? पी प्लस क्यू क्या होता है? सर ये तो वन की इक्वल आ गया ना सर, क्यों इज इक्वल और टू वन और माइनस पी हो गया, तो ये वन की इक्वल आ गया। वन का पावर क्या होता है? पावर वन एम का, एम वन समथिंग रेज टू द पावर वन इज इक्वल टू वन सर। सही है सर। इज इट क्लियर अप here? यस सर क्लियर है सर। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा ये पर्टिकुलर फार्मूला है फॉर बायनोमियल, यानी कि आपके पास अब दो ही ऑप्शन है। अगर आपको ये एनपीपी की आसान है, अगर फिर भी ये कोई समझता है कि नहीं हमने एक ही जनरल फार्मूला जहन में रखना है, तो अगर आप बायनोमियल का जो मीन है वो इस फार्मूले से भी करना चाहें तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। यानी कि कोई परेशान ना हो कि कभी हम ये वाला फार्मूला यूज करें, कभी एनपी वाला फार्मूला यूज करें। आप चाहें तो इससे इजीली मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि जनरल है। मगर फंक्शन क्योंकि चेंज है तो ये इजी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो बायनोमियल दिस इज, जो पहले हमने देखा था दैट वाज जनरल, बट दिस फार्मूला इज ओनली फॉर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। मतलब इसको आप जनरल फार्मूला मीन का नहीं कर सकते, दिस इज ओनली फॉर। और जैसे जैसे हम आगे जिस तरह पासान की बात करेंगे तो उसका मीन हम इसी तरह इस जनरल फार्मूले से प्रूव करेंगे कि वो मीन इसका लेमडा ही होगा, ठीक है, जो भी है, या फिर हाइपर ज्योमेट्रिक का मीन इस पर। तो ये जनरल है, दिस इज जनरल। इसी तरह अगर आप यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म में फंक्शन 1/n था, ठीक है, तो वो हो जाएगा x अपॉन सम ऑफ x अपॉन n, मतलब इस तरह फार्मूला का। तो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते जाएंगे तो अकॉर्डिंगली जो है ना आप लोगों का उस तरह फार्मूला मिलता जाएगा। अच्छा अब आप क्या करना है, अ, जिस तरह ये मीन का फार्मूला बनाया है वैसे अगर आप चाहें, मतलब दिस इज ऑप्शनल, हम डेरिवेशन को हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप लोगों का पेपर वगैरह ओवरऑल सिलेबस तमाम सेक्शन के साथ मर्ज है। तो आप लोगों को जैसे फार्मूला कॉन्सेप्चुअली आना और यूज करना आना चाहिए। मगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेरिवेशन के लिए तो आप लोग बताएं कि वेरिएंस के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, या आपको याद है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और अब आप ई ऑफ एक्स को एन पी पुट करें और इसको और फर्दर कैलकुलेट करें, ठीक है, और डेरिवेट करें तो आपको ये पता चलेगा कि इसका वेरिएंस जो है ना वो बराबर होगा एन पी क्यू। और क्यू क्या है आपको पता है, एन पी ये वन माइनस पी होता है, ठीक है। जैसा ना, अगर आप चाहें तो हो जाएगा, अगर नहीं भी चाहें तो ये आप जस्ट फार्मूला जो है ना वो चेंज फिर भी रखें। होगा मगर सर। अब मीन से आइडिया हो चुका होगा कि ये फार्मूला इस तरह ड्राइव होता है, ठीक है। सही है सर। या अगर थैंक यू आपको सर। ये वाला फार्मूला समझ नहीं आ रहा तो आप लोग चाहें तो वो पुराना वाला फार्मूला भी जेन में रख सकते हैं, एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एक्स, चाहे इससे भी आप लोग ये चीज डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और कोई प्रॉब्लम है? ओ सर। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं,
कि बायनोमियल से रिलेटेड आप लोगों ने प्रॉब्लम्स किए होंगे, किए थे ना? यस सर, थोड़े किए सर। सर थोड़े किए और फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था आसानी के लिए समझने के लिए कि लेट सपोज अगर आप कॉइन को टास्क कर रहे हैं 15 टाइम्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मुझे बताएं क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एस इज आवर हेड, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स, हेड 10 या उससे कम आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू, लेट सपोज मैं कर लेता हूँ, चले मैं कर लेता हूँ 8, 8 से 8 मरतबा हेड आने, 8 या उससे कम मरतबा हेड आने की कितनी चांसेस है? सर इसका कोई शार्ट फार्मूला तो नहीं पता सर, अलबत्ता ये पता है कि मतलब इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि सर 8 का भी निकाले या 8 और उससे लेकर 15 तक भी निकाले तो मतलब उसको 1 से माइनस करे तो फिर भी आंसर आएगा, या 0 से लेकर 8 तक निकाल के उन सबको ऐड करे तो फिर भी आंसर आएगा, लेकिन इसका कोई शॉर्ट फॉर्म पता नहीं है सर। हाँ, ये तो लेंदी सर। मेथड, एक तो आपने सही बताया, मगर हम अभी शॉर्ट मेथड की बात करने जा रहे हैं। आप लोग इसके दो मेथड हम आप लोग जानते हैं, तीसरा मेथड मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग क्या है कि कर सकते हैं कि दिस विल बिकम इक्वल टू एफ ऑफ 0, और वो एफ ऑफ का फार्मूला आपको पता है, एन कॉम्बिनेशन एक्स पी पावर एक्स पर एफ ऑफ 1 प्लस अप टू एफ ऑफ 18, इस तरह करेंगे। या फिर आप इस तरह भी करेंगे कि 1 माइनस सर 18 नहीं ना एफ सर, ऑफ, 8 होगा हाँ सर, एफ ऑफ 8। 8, 8 एफ ऑफ 9 प्लस एफ ऑफ 10 प्लस एफ ऑफ 15, मतलब ऊपर वाले 9 से लेकर आगे जितनी भी है वो 1 से माइनस करेंगे फिर भी आपको मिलेगा, ठीक है। मगर अगेन इस दोनों के लिए आपको 8 मरतबा फार्मूले को यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? हाँ सर, तो ये सर। थोड़ा लेंथी होगा, मगर इसका शॉर्टकट ये है कि हमने आप लोगों के लिए ना इस तरह की फार्मूला पुट करके वैल्यू डिटरमाइन करके आप लोगों के लिए रखी हुई है, आप लोग जैसे उसको ना यूज करें, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल टेबल। आप लोगों ने अगर किसी ने बुक पढ़ा है तो उसके सामने ये वाली टेबल जो है ना वो गुजरी होगी, देखिए नहीं, इस टेबल में दो ये चीजें सही हैं। है सर। सर एक तो मैं देखिए टेबल सर, समझाऊं, लेकिन मैं पेपर समझा रहा हूँ और फिर सर। पेपर की मैं बात बताऊंगा, फिलहाल आप टेबल समझे, ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें, एक रो है, ठीक है, इस रो में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है डिफरेंट, पी लेट्स सपोज 0.5, 0.10, 0.15, 0.25, और दूसरा एन है, और एन के करस्पॉन्डिंग आपका रेंडम वैल्यू एक्स है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एन को तलाश करना है। एन यहाँ पर इस तरह 9 है, 10 है, और हमारे केस में एन 15 था, ठीक है। तो आप लोग एन 15 पर जाएंगे, मगर ये क्योंकि लिमिटेड है तो इसके आखिर में बुक अगर ये कंप्लीट है तो आप आखिर में देखेंगे कि इसकी कंप्लीट टेबल है। मुझे बताएं इसका पेज नंबर क्या है अभी, अब पेज नंबर कौन सा चल रहा है? हाँ, पेज है 240, कौन सा 246 है, 288, ये याद करना ताकि हम वापस जो है ना आ सकें इसे। 246 है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ या मैं दूसरा बुक ओपन करता हूँ। जी सर। सर हमारी किताब में शायद पेज नंबर
985 पर है सर बायनोमियल टेबल प्रोबेबिलिटीज का। पेज नंबर 985 सर। ये मैंने दूसरी टेप पर बुक खोला है, नजर आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, अब देखिए नजर आ रहा है ये बुक आपको? यस इसमें सर। आप लोग देखें पेज 985 पर ये बायनोमियल की टेबल बनी है, जिसमें ये रो में पी है और एन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप पैड एन है, वहां पर आप लोग आ जाएं। मगर ये फाइनाइट है, अगर आप इसमें गूगल करेंगे तो हो सकता है लार्जेस्ट एन की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर आई थिंक 20 तक होगी या समा। बहरहाल हम ये 15 हमारा एन था, ठीक है, ये 15 पर आ गए। और इस 15 पर आने के बाद आप लोगों को ना प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। हमारे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एच यानी कि पी जो है वो थी 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन 0.5 नहीं, तो अब आपने क्या करना है, रो और कॉलम की इंटरसेक्शन यूज करनी है। मगर क्योंकि ये 0.09 पर है तो हमें दूसरे पेज पर जाना होगा जहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी जो है ना वो ज्यादा हो, ठीक है। हाँ ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 8.5 चाहिए थे। अकॉर्डिंगली जो आपके क्वेश्चन में होगी प्रोबेबिलिटी, उसके रिलेटेड आप लोग उसी पेज पर आएंगे, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी 0.5 आ गई तो आपने एन 15 देखना है, ठीक है। ये एन 15 आ गया और आखिर में ये प्रोबेबिलिटी 5, ठीक है। और अगर आप चाहें तो जीरो की प्रोबेबिलिटी देखें तो ये जीरो की प्रोबेबिलिटी तकरीबन जीरो के बराबर है, और 1 की प्रोबेबिलिटी 0.005 है। वैसे 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की, हमें चाहिए 8 तक चाहिए ना, 8 की। तो यहाँ तक आप लोग इन सबको सम करेंगे, ठीक है। और गेट का ना, अच्छा, बहुत सारे जो टेबल है वो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी भी आपको इजीली देती है, मगर यहाँ पर मैं देख रहा था कि पर्टिकुलर फंक्शन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस आखिरी कॉलम को ना आप लोग सम करेंगे 8 तक डायरेक्ट। अगर आप कोई भी एक वेरीफाई भी करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकेंगे कि लेट सपोज एफ ऑफ 8 आपको ना ये नंबर मिलेगा। आप लोग समझ रहे नहीं? आर यू गेटिंग? यस सर। सर लेकिन तो अब पेपर में तो हमारे पास ये नहीं ना होगा कि ये जो आप दिखा रहे हैं। पेपर में अगर आप चाहें तो हम अलो करेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेबल फाइनल में। खास तौर पर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में जब आप जाते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से होती है, ठीक है। सर तो अगर अब भी अगर हो आप तो प्लीज अभी भी अगर कीजिएगा, आप मतलब चाहें तो हाँ। हम अलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। आगे आप करेंगे, बल्कि ये तो चलो आप फार्मूले से भी करेंगे। आगे चलकर हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना कंटिन्यूस की, वो तो आप टेबल के बगैर नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो लाजमी आपको टेबल के फाइनल में। तो बताएं क्या होगा आंसर। यानी कि अगर आप एफ ऑफ 8 देखें, एन 15 था और पी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8.5 था, और फिलहाल में एफ ऑफ 8 की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन एन का मतलब हमारे पास 15 कॉम्बिनेशन एक्स 8, पी मतलब 0.5 पावर 8, और क्यू मतलब 0.5 पावर 15 माइनस 8, 7,
और क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेम है तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं 15 कॉम्बिनेशन 8 0.5 पावर 15, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर आप 8 कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 0.1964। सर ये लोगरिथम जैसा सीन है ना सर, मतलब वैल्यू चेक करके। हाँ ये वैसे ही है। आप लोग कैलकुलेटर से चेक करेंगे क्या यही प्रॉपर्टी आ रही है। तो अब अगर ये आपको टेबल गिवन हो तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले की जरूरत नहीं, आप लोग जस्ट वहां से वैल्यू पिक करके ना ऐड करेंगे। ठीक सर अगर कैलकुलेटर से किया तो सर, है, कैलकुलेटर से भी सेम आएगा। मतलब उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना। हाँ time। सोहेल तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं सर। ये अदनान कहता है झूठ सोहेल। हम्म, वो कुछ भी बोलता है सर। सर अच्छा ठीक, यस। सर आपने कहा था x लेस देन और इक्वल टू 8, अभी तो सर आपने अभी इक्वल मैंने टू 8 अभी निकाल लिया अभी ना। यस अभी मैंने इसको पर्टिकुलर एग्जांपल दिया। अगर उस ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अगर मैं p देखें ये एक लिया है ना तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है। या प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो मैं अब p लिखूंगा x इज लेस देन और इक्वल टू 8 के लिए मैं करूंगा f ऑफ 0 f ऑफ 1। तो मैंने ये 8 की वैल्यू आपको ना कैलकुलेट करके बताई, ये क्या थी 0.196 है शायद 648 के। और इसी तरह आप लोग ऐड करेंगे, 0 की थी प्रोबेबिलिटी आई थिंक 0.000 और 1 की आप लोग देखें, सॉरी 1 की थी 0005। वैसे ही 2 की कितनी थी 0032। इस तरह आप लोग रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं ना, जो आखिर में आंसर आया है वो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर। आर यू गेटिंग नॉट? यस सर। सर एक सवाल है सर, अब अगर हमारे पास आंसर 20 आ जाए और वो हमें बोले कि x लेस देन 15 कर दो, तो सर बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा हमारे लिए ये सॉल्व तो करना फिर? आप लोग 5 वाला कैलकुलेट करके 1 से माइनस करो। यानी कि अगर आपको ये कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 15 तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 16। यानी कि जैसे आपको अब 4-5 वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 1 माइनस f ऑफ 16 माइनस f ऑफ 17 f ऑफ 18 और f ऑफ 19 f ऑफ, अच्छा 15 तक है या चलिए 20 का एक लेट सपोज एन आपका 20 और ये क्वेश्चन के लेस देन और इक्वल 15 की बात करें तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब देखें आपको 5 वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अगर टेबल है तो और इसी हो जाएगा, अगर नहीं भी तो आप फार्मूले से ये जस्ट बजाय 15 कल तक आप करें ये 5 करें और उसको 1 से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। यस सर, यस सर। यस, और कोई प्रॉब्लम? सर सर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हो रहा था मुझसे। 9 कौन सी एक्सरसाइज का? सर शुरू से ही शुरू में था बहुत। बायनोमियल की बात करें ना। नो सर बायनॉमियल नहीं है वो, शुरू में जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहली एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन है। यस सर। रीड करें जरा इसको। For unemployed persons in the United States, the average number of months of unemployment at the end of December 2009 was approximately 7 months. Suppose the following data are from a particular region in upstate New York. The values in the first column show the number of months unemployed, and the values in the second column shows the corresponding number of unemployed person. ठीक है, करना क्या है? So, let X be a random variable indicating the number of months a person is unemployed, using the data to develop an empirical discrete probability distribution for X. आप लोगों के ए पार्ट में तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो और ये इसने मेथड वैसे बता दिया है, एम्पिरिकल मेथड है। तो आप लोग क्या करते हैं, इनको सबको सम करना पड़ेगा, ठीक है? सम करके डिवाइड बाय ईच ना सर। हाँ, डिवाइडेड बाय ईच नंबर ऑफ, यानी कि अगर आप टेबल बनाएं तो इस तरह होगा। लेट्स सपोज ये रूल को सेकंड डी पार्ट में रूल को स्पेसिफाई नहीं करता है सर, बाकी ये बनाया एक्स जो है वो नंबर ऑफ मंथ है जो कि 1 से शुरू है शायद, ठीक है, 10 तक है, और उसकी आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है? यानी कि इसका नंबर जो है पहला कॉलम का पहला वो आ है रहा है सर 1029। आप क्या करेंगे, 1029 डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, ठीक है? जो भी है 0 पॉइंट क्या 0.039 आ रहा है। 39। तो ये आप लोग इसी तरह एम्पिरिकल मेथड से आप लोग करेंगे, मगर बी पार्ट में ना बी पार्ट के लिए ना ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज फॉर बी। और आपको पता है कि सारे पॉजिटिव नंबर हैं और टोटल से डिवाइड करेंगे तो सारे फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है? और 1 से लेस ही आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी कि तमाम प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज रिमेन फ्रॉम, इस मतलब इस टेबल से आपको ये पता चलेगा कि जो भी इसकी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की वो इसके दरमियान होगी, ठीक है? मगर इसका सम देखेंगे कि 1 के बराबर आ रहा है नहीं। 1 से अगर ग्रेटर ये आ रहा है सर। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो बी का ऑप्शन आएगा आपका। यस, बी में देखिए क्या कहता है, बी में कहता है शो योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर वैलिड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? वो वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि एक तो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, ठीक है? और सेकंड वो आपको देखना पड़ेगा कि इसका सम किसके बराबर आ रहा है। इसका सम आ रहा है सर 1.0353। नहीं सर, सम एग्जैक्टली 1 आता है सर। 1 आना चाहिए वैसे। सर 1 आता है, इसका सॉल्व किया हुआ है मैंने। सही है, क्योंकि आप टोटल के साथ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली 1 ही होगा। हाँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का टोटल तादाद कोई और हो तो फिर 1 से ग्रेटर वगैरह आना चाहिए। तो आई थिंक ये वैलिड होगी प्रोबेबिलिटी। इसमें वैसे मसला क्या था सकीना? सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था, मुझे समझ नहीं आया था कि किस तरह, फर्स्ट पार्ट ही समझ नहीं आया था, बाकी सारे तो हो जाएंगे। तो ये रेना वेरिएबल एक्स और ये इसकी दूसरे लफ्जों में फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के तहत आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कर, तो ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर जब भी एम्पेरिकल बोलेंगे तो हम लोग टोटल से डिवाइड कर देंगे। हाँ, वैसे ही जिस तरह यूजुअल प्रोबेबिलिटी अगर आपको नहीं भी पता मेथड का तो आप लोग प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी फॉर्मूले से। सर एम्पेरिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में और उसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें सिंपल प्रोबेबिलिटी में देखें, प्रोबेबिलिटी के हमने ना स्टार्टिंग में 1 2 3 रूल पढ़े थे, शायद आपको याद होगा
एक तो होता मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसको आप लोगों ने क्लासिकल मेथड का नाम दिया था, Yes, sir. और इसके अलावा दूसरा मेथड था, मतलब ये एक ये Relative frequency. हाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। और तीसरा भी था शायद, क्या था याद है? सर वो हम लोग मतलब गेस करना होता था उसमें शायद। हाँ सब्जेक्टिव मेथड था जिसको आप लोगों ने कहा था शायद, अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो ये जो नाम है इससे कोई फर्क, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही, इसमें तो आपको पता है 1/n करते थे ना। यस सर। तो इसको आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही अज्यूम करेंगे। सो एम्पिरिकल फार्मूला फॉर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम हो? सर एक सवाल है, हाँ बताओ। सर वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में सर ये सक्सेस और फेलियर सर समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है, प्रॉपर्टी जो है उसकी सेकंड। सक्सेस का मतलब आप लोग सक्सेस का मतलब वो सक्सेस और फेल नहीं होता, बल्कि जो आप जिसमें ना इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, वो हमारा सक्सेस इवेंट होता है। और जिसमें आप लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट सपोज कोई भी एग्जांपल कर लेता हूँ, चले मैं यूज करता हूँ कोई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, लेट सपोज मैं डाई को रोल करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, ठीक है। तो अगर मैं मालूम करना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट सपोज इवन, तो नाउ इवन नंबर विल बी माय सक्सेस, यानी कि इसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। या फिर इसके अलावा चले इसकी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है, मैं दूसरा वो क्लास वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं रेंडमली क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, रेंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ, and let's suppose I am interested in probability of male, clear? So now P is my success event, यानी कि P will become probability of male. Now this P is known as probability of सक्सेस, क्लियर? यानी सक्सेस और फेलियर वो नहीं होता जिसका हम यूजुअल डेली लाइफ में यूज करते हैं, मगर आप क्योंकि बाइनोमियल में दो ही ऑप्शन होते हैं, तो एक को नाम दिया सक्सेस, दूसरे को 1 माइनस किया तो वो फेलियर कहलाएगा। तो सक्सेस का मतलब आप लोग जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं या जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं, या जो आप लोगों का डोमेन है जो आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो हमारा सक्सेस है, ठीक है। यानी कि लेट सपोज अगर हम रेन की बात करेंगे, तो अगर हम इंटरेस्टेड हैं रेन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन विल बी आवर सक्सेस, देन क्यू विल बिकम पी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट रेन। इसी तरह आप लोग जो भी बाइनोमियल का एग्जांपल लेंगे, तो उसको आप दो जनरल वर्ड्स में ना तकसीम कर रहे हैं, मतलब दो ही ऑप्शन होते हैं, तो एक को हमने सक्सेस किया और दूसरे को फेल होते हैं। यानी कि इसका काउंटर एग्जांपल आप इस तरह देखें, लेट सपोज अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए दो ही पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो वो पास होगा या फिर फेल होगा। और लेट सपोज अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि फेल के कितने चांस है ताकि हम उस कोर्स को लें या ना लें, तो अब पता है क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होगी वो हमारी सक्सेस कहलाएगी, यानी कि उसको हम पी से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, ठीक है। हालांकि सक्सेस और फेल में देयर इज अ बिग नेगेटिव रिलेशन, बट इवन देन हम इंटरेस्टेड हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज
फेल होने के कितने चांस हैं। तो नाउ P विल बी आवर इवेंट फॉर सक्सेस, और फिर जो फेलियर इवेंट होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ पास कहलाएगा। ठीक है, तो हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो हमारा, क्योंकि फार्मूले में आप लोगों ने देखा था n कॉम्बिनेशन x p पावर x था और 1 माइनस p पावर n माइनस x था। तो p जो हम यूज करेंगे वो वही प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, उसका नाम हमने रखा हुआ है जस्ट सक्सेस इवेंट। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर। अच्छा सर, एक और बात है सर, ये ट्रायल में हमेशा 2 आउटकम्स में डीलिंग करते हैं हम, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी में। यस, दिस इज ओनली बाइनोमियल। अब आगे पढ़ेंगे, पासान में इस तरह नहीं होगा या हाइपरजोमेट्री में इस तरह नहीं होगा, क्योंकि बाइनोमियल इज इट क्लियर फ्रॉम वर्ड बाय मींस टू। सो अब ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, अगर उसके 2 ही आउटकम आते हैं तो वो बाइनोमियल होगी। बाइनॉमियल होगी, फॉलोइंग ठीक है। सर्टेन कंडीशन, उसमें 1-2 प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो करते हुए ना, मतलब बाइनोमियल ट्रायल जिस तरह आपको। और कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? हेलो? अच्छा, नेक्स्ट वीक जो हमारा क्लास होगा थर्सडे वाले दिन, उनमें आपने दोनों वीडियोस से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, यानी कि हालांकि आसान और छोटी छोटी क्लिप में 15-20 मिनट की है। ठीक है, पासान और हाइपरजोमेट्री। ओके सर। तो हम क्लास खत्म करें, क्या कहते हैं? खत्म यस करते हैं सर, सर, टाइम पढ़ने भी भी हो जाना गया। है। और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो? नहीं नो सर, सर। थैंक यू।